जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। आओ जानते हैं ऋषि पंचम की उसका क्या महत्व है। ऋषि पंचम भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाई जाती है। यह त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन पड़ता है। इस साल ऋषि पंचमी रविवार 8 सितंबर 2024 को आ रही है। ऋषि पंचमी आमतौर पर गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाई जाती है, इसलिए यह दिन सप्त ऋषि यानी कि कश्यप ऋषि, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्री, गौतम, महर्षि जमदग्नि और वशिष्ठ की पूजा की जाती है। केरल में इस दिन को विश्वकर्मा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत के मुख्य रूप में उन महान संतों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता व्यक्त की जाती है जिन्होंने समाज के कल्याण में बहुत योगदान दिया है। जिसका समाज कल्याण में योगदान है वो ऋषि के लिए, और उनको याद करके उसकी पूजा करके हम ऋषि पंचम को मनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पंचमी व्रत का सभी के लिए लाभकारी होता है, लेकिन इस व्रत को महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। ऋषि पंचम का त्योहार एक महिला के लिए पति के प्रति अपनी आस्था, कृतज्ञता, विश्वास और सम्मान व्यक्त करने का एक अलग तरीका उसी से मनाया जाता है। इस पर्व पर व्रत करने से अनजान में किए गए पापों को भी नाश होता है। आइए जानते हैं इस त्योहार के बारे में, इसके पीछे की कहानी और इसके जुड़ी पूजा की रस्मों के बारे में। ऋषि पंचमी के व्रत का उद्देश्य हिंदू परंपरा और सनातन परंपरा के अनुसार जो महिलाएं मासिक धर्म या पीरियड में अपना अनुभव करती रहती है, उन धार्मिक गतिविधियों को करने का, घरेलू कार्यों, रसोई यानी जो भी कार्य करती है उसमें वो महिला शामिल होती है। और माना जाता है कि उसी टाइम में जो काम किया जाता है उसी काम में जो भी छोटा मोटा अपने से गलती या पाप हो जाता है, तो जब तक वे अस्वस्थ है, और यहाँ तक कि उन्हें पूजा पाठ से भी जुड़ी चीज़ों को भी छूने का मना किया गया है। इसीलिए यदि एक की मजबूरी के कारण या तो कोई परिस्थिति या गलती से भी अन्य कारणों से वैसा कर लेती है, तो वो रजस्वला दोष की भागी हो जाती है। उस दोष के छुटकारा पाने के लिए महिलाओं के लिए स्पेशल विशेष ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। ऋषि पंचमी को भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। महेश्वरी समाज जो अपना देश में है, महेश्वरी समाज इस दिन में बहन भाई को राखी बांधता है, और इस दिन को बहन व्रत रखती है और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, और वे पूजा करने के बाद ही अपना भोजन करता है। जैसे अन्य समाज में भाई दूज के लिए होता है या तो रक्षाबंधन के लिए होता है, वैसा महर्षि समाज में ऐसा ये ऋषि पंच को माना जाता है। ऋषि पंचमी के पीछे की कहानी, एक बार की कहानी है। विदर्भ देश में एक ब्राह्मण अपनी समर्पित पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण एक दिन पुत्र और एक पुत्री थी। उसने अपनी बेटे की शादी एक संस्कृत ब्राह्मण से व्यक्ति से कर दी, लेकिन लड़की के पति की असमय मृत्यु हो गई, यानी कि अकाल में मृत्यु हो गई, जिससे लड़की विधवा हो गई और विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। वह अपने पिता के यहाँ वापस आ गई और फिर वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद लड़की के पूरे शरीर में कीड़े हो गए, जिसने उसके लिए मुश्किल से ये खड़ी कर दी। उसके माता पिता भी चिंतित हो गए कि इसका करे तो क्या करे। इस समस्या का समाधान के लिए ऋषियों के पास उनके पिता गए। प्रबुद्ध ऋषि ने ब्राह्मण की बेटे के पिछले जन्मों में झांका, यानी कि पिछले जन्म की देखा। तो ऋषि ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी से कहा कि अपनी बेटी के अपने पिछले जन्म में एक धार्मिक नियम का उल्लंघन किया था, यानी कि मासिक धर्म के दरमियान उन्हें उसने रसोई के कुछ बर्तनों को छुआ था। ऐसा करके उसके पापों को आमंत्रित किया था, जो उसके वर्तमान जन्म में ये परिलक्षित हो रहा है। पवित्र शास्त्रों में कहा गया है कि जो महिला मासिक धर्म में उसी चीज़ों, बर्तन या चूहे छूना नहीं चाहिए, अगर ये होता है तो ऐसा पाप होता है। ऐसा अपना सनातन परंपरा और अपना वेद और पुराणों में माना गया है। ऋषि ने उन्हें आगे बताया कि लड़की ने ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया था, उसके कारण उनका परिणाम का अभी उनको सामना भोगना पड़ना है, और इसी की वजह से उनके शरीर में ये रोग हो गया है। ऋषि ने ब्राह्मण से ये भी कहा कि अगर लड़की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ऋषि पंचमी की व्रत रखती है और अपने पापों के लिए क्षमा मांगती है, तो उसे अपने पिछले कर्मों का छुटकारा मिल जाता है और उसका शरीर है वो एक कीड़ों से मुक्त हो जाएगा। लड़की ने वही किया जो उसके पिता ने, ऋषि जी ने बताया था, और वो अपना पूरा जो पाप है और दुखों से वो पूरी मुक्त हो गई। और उसी दिन से एक कहानी की जुड़ी बात से होकर ऋषि पंचमी का भी एक व्रत रखा जाता है। ऋषि पंचमी पर की जाने वाली पूजा और विधियों के बारे और उसके अनुष्ठान के बारे में आइए हम जानते हैं। ऋषि पंचमी के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर में साफ जगह पर हल्दी, कुमकुम और रोली का उपयोग करके एक चौकोर आकार का चित्र यानी कि मंडल बनाए,
मंडल पर सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषि की प्रतिमा को स्थापित करें। चित्र के ऊपर शुद्ध जल और पंचामृत डालें, चंदन से टीका लगाए, सप्त ऋषि को फूलों की माला पुष्प अर्पित करें, उन्हें पवित्र धागा यानी कि अपना यज्ञोपवीत जो हमें जनोई बोली जाती है वो जनोई पहनाए, उसको सफेद वस्त्र को भेंट करें, साथ ही उन्हें कुछ फल मिठाई आदि अर्पित करें यानी कि जो भी प्रसाद में अपने पास है वह उस स्थान पर धूप यदि रखे। कई इलाकों में यह प्रतिक्रिया नदी के किनारे किसी तालाब के पास भी किया जाता है। इसी पूजा के बाद महिलाएं अनाज का सेवन नहीं करती। ऋषि पंचमी के दिन एक खास तरह के चावल का सेवन होता है। ऋषि पंचमी उत्सव का सर्वोत्तम उपयोग करें, अपने सभी दोषों को दूर करें और जो आप चाहते हैं उसी को प्राप्त करें। तो दोस्तों यही है हमारा देश में यानी हमारी हिंदू परंपरा में ये ऋषि पंचमी का एक महत्व है। और ऋषि पंचमी का एक जो परंपरा है वो संस्कृति में अलग भी होती है। पहले के दिनों में भक्त अनाज से तैयार भोजन बजाय भूमिगत यानी कि किसान लोग रहते थे जो भूमिगत उगाने वाले फलों का सेवन करते थे। और जैनियों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण था क्योंकि जैन धर्म में 2 संप्रदाय श्वेतांबर पंथ और ऋषि पंचमी जो पर्युषण यानी कि ये महान पर्व जो पर्युषण अभी जो पर्युषण चल रहा है ये महापर्व के अंत के रूप में भी मनाया जाता है, जबकि दिगंबर पंथ इस दिन को महापर्व की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। और दूसरा आगे जाए तो महाराष्ट्र में इस दिन का एक विशेष भोजन पकाया जाता है। जो ऋषि पंचमी का दिन है उसको महाराष्ट्र में थोड़ा अलग तरीके से मनाया जाता है, जिसे ऋषि पंचम भाजी के नाम से भी जाना जाता है। इस मौसमी सब्जियों के साथ ये सब्जी भी पकाया जाता है। आमतौर पर इस व्यंजन को बनाते समय कंद का उपयोग किया जाता है। इसी भोजन को एक तरफ से पकाया जाता है जिससे तरह ऋषि तैयार किया करते थे, यानी कि ऋषि जो साधारण और बिना मसाले के जो भोजन पकाते थे वैसे पकाया जाता है। और ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने वाले भक्त को इस भाजी से अपना व्रत खोलते हैं और व्रत खोलने के लिए इस भाजी का सेवन करते हैं। इस भाजी की मुख्य सामग्री के अमरनाथ के पत्ते, चवली, हाथी और यमसूरत, शकरकंदी, अल्लू, सर्प, लौकी, चिंचड़ा, मूंगफली, कद्दू, अरबी के पत्ते, अरबी और कच्चे केले, इन सभी सब्जियों को गैस स्टोव पर बर्तन में पकाया जाता है। और पहले लोग इस भाजी को मिट्टी के बर्तनों में, जो पहले का समय था उसमें मिट्टी के बर्तनों में भी पकाया करते थे और आजकल उनकी जगह ये धातु के बर्तन की हो गई है। इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत है ऋषियों के निस्वार्थ परिश्रम को समर्पित है और यह ऐसा दिन है भक्तों जो अपने तन मन और आत्मा को शुद्ध करके इस अवसर को देते हुए पूरे दिन को उपवास करते हैं और उपवास के जरिए अपना पाचन तंत्र को भी मजबूत किया जाता है। तो दोस्तों हमारे देश में हिंदू परंपरा और सनातन परंपरा के अनुसार ऋषि पंचम यानी कि ये भाद्रपद का जो पंचमी आती है उसी को इसी तरह से मनाया जाता है। और बहुत अलग अलग कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ सब अलग अलग हिसाब से है, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है वो ऋषियों के ध्यान में और ऋषियों की याद में हमारा ये त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमारा सोशल मीडिया में हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही कहानी और वीडियो देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए। हमारी सोशल मीडिया है राजेश सोरवड़िया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर में आप जाके फॉलो करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात, जय श्री राम।